हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 10वीं क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट की फर्स्ट पॉइंट रिस्क के बारे में। रिस्क अर्थात जोखिम। अगर हम इसके अर्थ या इसकी मीनिंग की बात करें तो रिस्क का मतलब होता है जोखिम। वैसे तो जोखिम जीवन में बहुत सारे हैं, लेकिन इसके कवि जो जेनेट रैंड हैं, जो दुनिया के बेहतरीन कवि हैं, युवा कवि हैं, उन्होंने रिस्क को बहुत ही खोल के समझाया है, विस्तार करके काफी मेंशन किया है उसके बारे में, बहुत ज्यादा डिटेल में उसको समझाया है कि जीवन के प्रत्येक कार्य में जोखिम मौजूद है। हम जीवन में जो भी काम करते हैं या दैनिक जीवन में जो काम करते हैं, हर काम के अंदर जोखिम निहित होता है, जोखिम मौजूद होता है। चाहे वो हंसना हो, रोना हो, खाना हो, पीना हो, कहीं आना जाना हो, या किसी से बात करनी हो, या किसी से हाल चाल पूछना हो, हर चीज के अंदर जोखिम मौजूद होता है। यहां तक कि स्वप्न देखने में भी, सपने देखने में भी जोखिम होता है। यहां तक कि सोने में भी जोखिम होता है तो जागने में भी जोखिम होता है। काम करने में भी जोखिम है, काम नहीं करने में भी जोखिम होता है। अब सवाल कि जीवन के कौन कौन से कार्यों में जोखिम होता है, तो हम उस बात को, उन कार्यों को जो कवि ने यहाँ अंडरलाइन किए हुए हैं, जो कवि ने यहाँ हाईलाइट किए हुए हैं, उन चीजों को हम स्टेंजा के माध्यम से पढ़ेंगे, इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। हमारे पास पहला स्टेंजा जो इस रिस्क नाम की कविता का है, जिसमें कवि इस बात का वर्णन कर रहा है कि जीवन के कौन कौन से कार्यों में जोखिम होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा, पोइट कहता है कि टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग फूल। ये फर्स्ट लाइन है जहां कवि पहले काम का नाम लेता है, उस काम का नाम जिसके अंदर जोखिम निहित होता है। फिर कहता है कि टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। टू reach out for another is to risk involvement. To expose your feelings is to risk exposing your true self। यह हमारा फर्स्ट स्टेंजा है जिसमें कवि ने उन बातों को, उन कार्यों को हाईलाइट किया हुआ है जिनके अंदर कवि जोखिम होना बताता है। और कवि केवल इतनी बात नहीं करता कि इस कार्य के अंदर जोखिम है, बल्कि ये भी बताता है कि काम के अंदर कौन सा जोखिम निहित है, वो कौन सा जोखिम है जो उस काम के अंदर मौजूद है, जिसे करने से वो हाईलाइट होता है या जिसे करने से वो हमारे सामने आ जाता है। तो चलिए बात करते हैं पहली लाइन के बारे में, जिसके बारे में कवि कहता है कि टू लाफ, लाफ कहते हैं हंसने को, टू लाफ हंसने में, इज टू रिस्क, इज होता है एक लग्जरी या कह सकते हैं एक एक्जुलरी वर्ब का काम कर रहा है, एक अस्थायी क्रिया का काम कर रहा है, जिसका मतलब है कि जोखिम होता है, जोखिम होता है। टू लाफ हंसने में, इज टू रिस्क जोखिम होता है, अपीयरिंग प्रकट होने का,
अर्थात दिखाई देने का। वापस से देखिए कि टू लाफ हंसने में, इज टू रिस्क जोखिम होता है, अपीयरिंग प्रकट होने का। अब सवाल यह है कि क्या प्रकट होने का जोखिम होता है या हंसने में जोखिम कौन सा होता है? तो कवि कहता है कि अपीयरिंग प्रकट होने का, फूल यानी कि मूर्ख प्रकट होने का जोखिम होता है, अर्थात बेवकूफ कहलाने का जोखिम होता है। यदि आदमी हंसता है और अधिक हंसता है तो आसपास बैठे हुए लोग यही कहते हैं कि ये पागल हो गया है, बावला हो गया है, मूर्ख हो गया है जो इतना ज्यादा हंस रहा है। तो इसलिए कवि कहता है कि हंसने में भी जोखिम होता है, मूर्ख कहलाने का या मूर्ख प्रकट होने का। फिर मन में, जहन में एक सवाल आता है कि फिर क्या करें, रोना शुरू कर दें? तो कवि वहां भी एक बात कहता है कि टू वीप रोने में, टू वीप रोने में इज टू रिस्क जोखिम होता है। टू वीप रोने में इज टू रिस्क जोखिम होता है, अपीयरिंग प्रकट होने का, सेंटिमेंटल भावुक। क्या प्रकट होने का जोखिम होता है? सेंटिमेंटल, भावुक होने का, भावुक प्रकट होने का जोखिम होता है। किसमें? रोने में। रोने में किस बात का जोखिम है? रोने में भावुक प्रकट होने का जोखिम होता है। अब एक सवाल मेरा यहां कई बार स्टूडेंट से पूछ लेते हैं कि सर ये भावुक क्या है? एक हिंदी का बहुत ही एक लिटरेरी वर्ड है, एक साहित्यिक वर्ड है भावुक। भावुक वो होता है ऐसा जिसमें भावनाओं को रोका नहीं जा सकता, ऐसा व्यक्ति जो भावनाओं को सहन नहीं कर सकता, जो भावनाओं को जल्दी सा प्रकट कर देता है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुख में बैठा हुआ है, उसे किसी बात की टेंशन है, तो हम जब उससे बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से उस समस्या के बारे में, उस परेशानी के बारे में जब इससे पूछते हैं तो वो उस समस्या को बताते हुए हमारे सामने रो देता है। तो वो जो रोना है वो उसके मन की उस दुख की भावनाएं हैं जो उस काम की वजह से, उस समस्या की वजह से उसके मन के अंदर हैं। तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे उस समय कि वो व्यक्ति क्या हो गया है? भावुक हो गया है। तो दैट्स मीन सेंटिमेंटल का मतलब यही होता है। तो वही व्यक्ति जो रोता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? भावुक कहलाता है। तो रोने में किस बात का जोखिम है? भावुक कहलाने का जोखिम है। अब फिर तीसरी जो लाइन है उसके अंदर कवि जेनेट रेंट क्या कहते हैं कि टू रीच आउट। ये एक फ्रेज वर्ब है। रीच का मतलब वैसे पहुंचना होता है, लेकिन ये फ्रेज वर्ब होने के कारण यहां टू रीच आउट, रीच आउट का मतलब हो रहा है मदद करना। रीच आउट का मतलब मदद करना। कि टू रीच आउट मदद करना फॉर अनोदर, अनोदर मींस दूसरे व्यक्ति की, किसी दूसरे की। टू रीच आउट मदद करने में इज टू रिस्क क्या है? जोखिम है। टू रीच आउट मदद करने में फॉर अनोदर इज टू रिस्क, उसमें भी जोखिम है। अब दूसरे की मदद करने में क्या जोखिम है? कौन सा जोखिम है जो दूसरे की मदद करने में है? तो कवि कहता है, जेनेट रेंट कहता है कि इन्वॉल्वमेंट, उसमें किसका जोखिम है? हिस्सेदारी का। हिस्सेदारी का जोखिम है। शेयरिंग, पार्टनरशिप, क्या जोखिम है? अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उसमें जोखिम क्या है? ये हिस्सेदारी क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि आज के जमाने में किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों? दूसरे की हेल्प करने में ऐसा क्या है? तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आज की सोच, आज के लोगों की सोच ऐसी है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो सवाल हम पे उठाए जाते हैं, उंगली हम पे उठाई जाती है। अगर हम किसी दूसरे आदमी की रीच आउट मदद करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि जरूर इसका कोई ना कोई लाभ इसमें होगा, इसके कोई ना कोई मजबूरी होगी, इसीलिए इसकी मदद कर रहा है। तो अगर हम किसी की मदद करते हैं तो लोग हमें उस मदद, जिसकी हम मदद कर रहे हैं, उसका हमें हिस्सेदार बना देती है। वो कहते हैं कि इसकी हिस्सेदारी है, इसका जरूर कोई ना कोई इससे लेना देना है या इससे कोई लाभ इसका जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसकी मदद कर रहा है। तो कवि इस बात को कहता है कि हम किसी की मदद भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मदद करने में भी जोखिम है। लोग हम पर सवाल करते हैं, हम पर उंगली उठाते हैं कि हमारी हिस्सेदारी है उसके साथ। फिर क्या करें?
फिर कवि कहता है कि टू एक्सपोज, एक्सपोज कहते हैं प्रकट करने। अब एक बात और यहां हो जाती है कि सर अपियरिंग का मतलब भी प्रकट होना हो रहा है, एक्सपोज का मतलब भी प्रकट होना हो रहा है, तो यहां दोनों का मीनिंग एक है लेकिन दोनों अलग अलग सेंस में काम आते हैं। यहां किसी चीज को निकालना और यहां किसी चीज को होता है दिखाना। दिखाई देने वाली, डायरेक्टली प्रत्यक्ष चीज दिखाई देने वाली अपियर होती है और किसी चीज को निकाल कर दिखाना एक्सपोज करना होता है। दैट्स द मीनिंग। टू एक्सपोज प्रकट करना योर फीलिंग, अपनी या तुम्हारी, और फीलिंग तो आप जानते ही हो, फीलिंग्स होती हैं भावनाएं, भावनाएं। टू एक्सपोज प्रकट करने में योर फीलिंग्स, तुम्हारी भावनाओं को, इज टू रिस्क, उसमें भी जोखिम होता है। मन की भावनाओं को प्रकट करने में भी जोखिम होता है। किस बात का जोखिम होता है? तो कवि कहता है कि एक्सपोजिंग, प्रकट होने का, प्रकट हो जाने का। क्या प्रकट हो जाने का? योर, तुम्हारा, ट्रू सेल्फ मीन्स वास्तविकता, अपनी, तुम्हारे से मतलब अपनी वास्तविकता। अब ये वास्तविकता क्या है? तो इस वास्तविकता को हम अपनी भाषा में समझने के लिए एक सीधे से सिंपल से वर्ड में लिख सकते हैं कि पोल, हमारा जो सीक्रेट है, हमारा जो रहस्य है, हमारे जो आंतरिक दबी हुई हमारे अंदर की मन की जो बातें हैं, जिसको हम रहस्य कह सकते हैं, गुप्त बातें कह सकते हैं, वो प्रकट हो जाती है। टू एक्सपोज प्रकट करने में योर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को, इज टू रिस्क, उसमें भी जोखिम होता है। एक्सपोजिंग, प्रकट होने का, क्या प्रकट होने का जोखिम होता है? योर ट्रू सेल्फ, अपनी वास्तविकता की, अपनी पोल खुल जाने का भय होता है। अब सवाल एक, सर इसमें कैसे दूसरे के सामने अगर हम अपनी भावनाएं रख दे तो हमारी वास्तविकता कैसे चली जाएगी, हमारी पोल कैसे खुल जाएगी? तो स्पष्ट है कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के द्वारा यहां समझ लेते हैं कि मेरे पास एक आदमी है ए और एक आदमी है बी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। एक आदमी हमारे पास यहां ए है, एक आदमी हमारे पास यहां बी है। यदि इस आदमी के पास कोई समस्या आ जाती है, इस आदमी के पास मान लीजिए इसको पैसों की समस्या हो गई, यानी कि इसको मनी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, इसको पैसे की प्रॉब्लम हो गई, इसके पास पैसे नहीं है, तो ये मन में उस बात को सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, घर वालों से उस बात को नहीं कहता। लेकिन जब ये आदमी इस आदमी के पास जाता है अपनी इस समस्या को लेके, और अगर वो ये ना कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, और फिर भी इस समस्या को लेकर ये आदमी इसके पास चला जाता है और इससे आकर कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत है, तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए, जब ए बी से कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत है, तो बी इस बात को स्पष्ट समझ लेता है, इसकी वास्तविकता, इसकी पोल इसके पास चली जाती है कि इसके पास पैसा नहीं है। ये क्यों गई? क्योंकि इसने अपने मन की बात, अपने रहस्य, अपनी वास्तविकता बी से कही कि मेरे पास पैसा नहीं है, या अगर वो ये ना कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है, सिर्फ इतना सा कहे कि मुझे पैसे की जरूरत है, तब भी बी इस बात को समझ लेता है। बी के सामने ये बात प्रकट हो जाती है कि ए के पास पैसे की कमी है, अर्थात उसके पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है। तो ये हमारा पहला स्टेंजा है। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट लाइन कि टू लाफ, हंसने में, इज टू रिस्क, जोखिम होता है। अब सवाल ये बन जाता है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द रिस्क इन या टू लाफ या इन लाफिंग प्रोसेस, तो हंसने में क्या जोखिम होता है? तो कवि कहता है कि इज टू रिस्क, उसमें जोखिम होता है अपीयरिंग, प्रकट होने का, फूल क्या, मूर्ख। हंसने में किसका जोखिम होता है? मूर्ख होने का। मूर्ख होने का जोखिम किसमें है? मूर्ख आदमी कब होता है, कब दिखाई देता है? तो जब आदमी क्या करता है? हंसता है। अधिक हंसने वाला व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। टू वीप, रोने में, इज टू रिस्क, जोखिम होता है, अपीयरिंग, प्रकट होने का, सेंटिमेंटल, भावुक।
जो आदमी ज्यादा रोता है उस आदमी को लोग यही कहते हैं कि ये आदमी अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, अपनी भावनाओं को सहन नहीं कर पाता, आदमी कैसा है, भावुक है। टू रीच आउट, मदद करने में अगर हम किसी की मदद करते हैं तो फॉर अनदर, किसी दूसरे की अगर हम मदद करते हैं तो इज टू रिस्क, उसमें भी जोखिम होता है, इन्वॉल्वमेंट, हिस्सेदारी का। लोग कहते हैं कि इसकी हिस्सेदारी है, इसमें जरूर कोई ना कोई इसका लाभ नहीं था, इसलिए इसकी मदद कर रहा है। अगली लास्ट लाइन में कवि क्या कहता है कि टू एक्सपोज, प्रकट करने में, योर फीलिंग, अपनी भावनाओं को, इज टू रिस्क, उसमें भी जोखिम होता है, एक्सपोजिंग, प्रकट हो जाने का, योर ट्रू सेल्फ, आपकी वास्तविकता, आपकी पोल, आपके मन की रहस्य, आपके मन की गुप्त बातों का। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा था। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं अगले सेकंड स्टेंजा के बारे में। स्टेंजा सेकंड की अगर हम बात करें, दूसरे स्टेंजा की अगर हम बात करें, तो यहां कवि ने बहुत सारी बातें स्टेंजा के माध्यम से हमें बताई हैं। कवि ने बहुत सारी चीजों के बारे में हमसे बात की है और दूसरी इसी बात को आगे भी बढ़ाया है कवि ने कि और कौन से काम हैं जिनमें जोखिम निहित होता है। तो अब हम बात करेंगे स्टेंजा सेकंड की। सेकंड स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा में कवि कहता है कि टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स before a crowd is to risk. What is the risk? Being called new. To place ideas and dreams before a crowd is to risk being called new. To love is to risk not being loved in return. To love is to risk not being loved in return. To live is to risk dying. To live is to risk dying. To hope is to risk despair. और लास्ट लाइन में कवि कहता है टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड स्टेंजा है और सेकंड स्टेंजा में फ्रेंड्स ये है हमारा सेकंड स्टेंजा। अभी हमने फर्स्ट स्टेंजा के बारे में बात की थी, अभी हम बात कर रहे हैं स्टेंजा नंबर सेकंड के बारे में। फर्स्ट स्टेंजा में कवि ने जितने भी जोखिम हैं, जितने भी काम में, जितने भी कार्यों में जोखिम हैं, वो हमें समझाए। अब जो और काम हैं जिनके बारे में कवि बात करना चाहता है, जो जीवन के बड़े कार्य हैं या कह सकते हैं जो जीवन के बारे में ही है, उसके बारे में कवि क्या कहता है कि टू प्लेस होता है रखना, किसी चीज को रखना। टू प्लेस रखने में, आइडियाज एक कॉमन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है विचार। टू प्लेस रखने में, आइडियाज विचारों को, एंड ड्रीम्स और स्वप्नों को। टू प्लेस रखने में,
आइडियाज विचारों को एंड ड्रीम्स और स्वप्नों को बिफोर के सामने, बिफोर यानी के सामने, किसके सामने? एक क्राउड। क्राउड वैसे तो भीड़ होती है, यहां लोग कह सकते हैं, भीड़ कह सकते हैं, या कह सकते हैं मौजूदा जो भी लोग होते हैं, इकट्ठे जो लोग होते हैं, एक समूह को कहा जा सकता है। टू प्लेस रखने में, आइडियाज मीन्स विचारों को, एंड ड्रीम्स और सपनों को, बिफोर के सामने, एक क्राउड एक भीड़ के, इज टू रिस्क उसमें भी रिस्क में क्या होता है? जोखिम होता है। किसी के सामने, किसी भीड़ के सामने या लोगों के सामने अपने विचारों को और अपने सपनों को रखने में भी जोखिम होता है। किस बात का जोखिम होता है? क्या जोखिम होता है? तो कवि कहता है कि बीइंग कॉल्ड यानी कहे जाने का, कहे जाने का। क्या कहे जाने का जोखिम होता है? नेव होता है अनाड़ी। क्या कहे जाने का जोखिम होता है? अनाड़ी। अब यहां एक वर्ड आया है अनाड़ी। सवाल यह है कि अनाड़ी क्या है? कौन होता है अनाड़ी? तो देखिए, अनाड़ी को हम बेवकूफ नहीं कह सकते, अनाड़ी को हम मूर्ख नहीं कह सकते। मूर्ख में और अनाड़ी में फर्क होता है, एक डिफरेंस है दोनों के बीच में, कि जो मूर्ख होता है उसमें सेंस कम होता है, उसके अंदर दिमाग कम होता है। लेकिन जो एक अनाड़ी होता है वो, उसके अंदर दिमाग तो खूब होता है, उसके अंदर दिमाग की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उसके पास अनुभव नहीं होता, उसके पास समझदारी नहीं होती। एक इस बात को यहां से समझिए कि एक क्रिकेट का प्लेयर जो होता है, जो अभी नया नया खेलना सीख रहा है, वो अनाड़ी है, बेवकूफ नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, मूर्ख और अनाड़ी के बीच में। तो कवि क्या कहता है कि टू प्लेस मीन्स रखने में, आइडियाज एंड ड्रीम्स स्वप्न और विचारों को, बिफोर ए क्राउड एक भीड़ के सामने, इज टू रिस्क उसमें जोखिम होता है। क्या जोखिम होता है? बीइंग कॉल्ड नेव अनाड़ी कहे जाने का। लोग कहते हैं कि अनाड़ी है, इसको समझ नहीं है, अभी इसको दिमाग नहीं आया कि अपने विचार, अपनी बात और अपने सपनों को दूसरों के सामने नहीं कहना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस आदमी में समझ नहीं है, लोग उसे अनाड़ी बताते हैं। फिर कहता है कि टू लव प्रेम करने में, इज टू रिस्क जोखिम है, नॉट बीइंग लव्ड प्रेम नहीं किए जाने का, प्रेम नहीं होने का, इन रिटर्न मीन्स बदले में, प्रेम नहीं होने का जोखिम होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कवि कहता है कि टू लव प्रेम करने में, इज टू रिस्क उसमें भी जोखिम है, प्रेम करने में भी जोखिम है, नॉट बीइंग लव्ड प्रेम नहीं होने का, इन रिटर्न मीन्स किसमें? बदले में। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो जरूरी नहीं है सामने वाला भी हमसे प्रेम करे, तो प्रेम करने में भी बदले में प्रेम नहीं प्राप्त होने का, बदले में प्रेम नहीं होने का जोखिम होता है। फिर कहता है कि टू लिव जीने में, टू लिव जीने में, इज टू रिस्क जोखिम है, डाइंग मरने का। किसका जोखिम है? मरने का। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है कवि कि टू लिव जीने में, इज टू रिस्क जोखिम है, डाइंग मीन्स किसका? मरने का। अगर हम ये देखें कि जीवन में मरना है, जीवन में जन्म लेने के बाद आदमी मर जाएगा, मैं तो जीने के बाद, जन्म लेने के बाद मैं तो मर जाऊंगा, तो वो आदमी कभी भी जीवित नहीं रह सकता। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जन्म और मरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अगर एक तरफ से पलटा तो जन्म है, दूसरी तरफ से पलटा गया तो उसी में मृत्यु होती है। इसलिए कवि कहता है कि टू लिव जीने में, इज टू रिस्क जोखिम होता है, डाइंग मीन्स किसका? मरने का। अब कवि अपनी ही बात को आगे बढ़ाता है कि जीवन के हर काम में जोखिम है, तो कहता है कि टू होप आशा करने में, आशा करने में, इज टू रिस्क जोखिम है, डिस्पेयर निराशा का। आशा करने में जोखिम होता है, डिस्पेयर किसका? निराशा का।
आशा में निराशा का जोखिम कैसे होता है, हम कैसे जाने कि आशा में निराशा का जोखिम होता है। तो एक छोटा सा सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए हम अपने घर वालों से उधार पैसे ले, हमें जरूरत है किसी चीज के लिए पैसों की, हम घर वालों से कहें कि हमें पैसे की जरूरत है, आप हमें पैसे दो। घर वाले हमें पैसे दें उससे पहले घर वाले हमसे शर्त रख देते हैं कि तुमको फला काम करना है, ये काम करो तो तुमको शाम को पैसे मिल जाएंगे। ध्यान दीजिए मेरी बात पे, तुमको शाम को पैसे मिल जाएंगे, हमारा ये काम कर दो। आप बड़ी खुशी खुशी उस काम को करते हो, आप बहुत जल्दी जल्दी उस काम को करते हो इस आशा में कि आपको शाम को क्या मिलेंगे, पैसे। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप इस आशा में काम करते हो कि आपको शाम को क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, और शाम को घर वाले आपको जवाब दें कि जो पैसे तुम्हें देने थे वो तो कहीं और खर्च हो गए। तो आप बताइए दोस्तों, आपको क्या महसूस होगा? आपको क्या महसूस होगा? आपको जो आशा आपने की है, जो आशा आप काम करते टाइम से कर रहे हो, काम करने के वक्त से आप कर रहे हो, उसी आशा की आपको एक अपोजिट वर्ड निराशा महसूस होती है। तो इसीलिए कवि कहता है कि टू होप आशा करने में, इज टू रिस्क जोखिम होता है, डिस्पेयर मिस किसका, निराशा का। अगर हम किसी चीज से उम्मीद लगा बैठे तो बदले में नाउम्मीदी का हमें जोखिम होता है। आखिरी पंक्ति में कवि क्या कहता है कि टू ट्राई, ट्राई कोशिश करना, टू ट्राई कोशिश करने में, इज टू रिस्क जोखिम है, फेलियर असफल होने का। टू ट्राई कोशिश करने में असफल होने का जोखिम होता है। ध्यान दीजिए मेरी बात पर दोस्तों, पंक्ति बहुत छोटी है लेकिन इसका अर्थ बहुत ज्यादा विस्तृत है, इसका भाव बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ध्यान दीजिए मेरी बात पे, कवि ने छोटे से शब्द में कहा है कि टू ट्राई कोशिश करने में, इज टू रिस्क जोखिम है, फेलियर मिस किसका, असफल होने का। ये हम सब पे लागू होता है। कवि की आखिरी पंक्ति हम सब पे लागू होती है, हम सब पर सुटेबल है, हम सब पर फिट बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम कोशिश नहीं करते इस बात को सोच के कि करना क्या है, मुझसे ये काम नहीं होगा, और ये बात सोचकर हम उस कोशिश को करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन कभी इस बात को कह के, इस बात को लिख के, या इस बात को डिस्क्राइब करके, मेंशन करके हमारा हौसला अफजाई करता है कि कोशिश करने में असफलता का क्या होता है, जोखिम होता है। तो क्या कोशिश करना छोड़ दे? नहीं। फिर क्या करें? कोशिश करना भी नहीं छोड़ें, जीना भी नहीं छोड़ें, प्रेम करना भी नहीं छोड़ें, आशा उम्मीद करना भी नहीं छोड़ें, तो फिर क्या करें? तो एक बार स्टेंजा को फिर से देखिए, फिर बात करेंगे कि क्या करना है आखिर। तो स्टेंजा एक बार फिर से देख लीजिए कि टू प्लेस रखने में, रखने से मतलब यहां उठा के रखने से नहीं है, रखने का मतलब यहां बोलने से है, कहने से है, सुनाने से है। टू प्लेस रखने में, आइडियाज मीन्स विचारों को, एंड ड्रीम्स और स्वप्नों को, बिफोर के सामने, ए क्राउड एक भीड़ के, इज टू रिस्क उसमें जोखिम होता है। किस बात का जोखिम होता है भीड़ के सामने? बीइंग कॉल्ड नेव, अनाड़ी कहे जाने का, नासमझ कहे जाने का। टू लव प्रेम करने में, इज टू रिस्क जोखिम होता है, नॉट बीइंग लव्ड प्रेम नहीं होने का, इन रिटर्न बदले में। टू लिव जीने में, इज टू रिस्क जोखिम होता है, डाइंग मरने का। टू होप आशा करने में, इज टू रिस्क जोखिम होता है, डिस्पेयर निराशा का। टू ट्राई कोशिश करने में, इज टू रिस्क जोखिम होता है, फेलियर असफल होने का, असफलता हाथ लगने का। अब सवाल ये, तो जीवन में जोखिम जब हर काम में है तो जीवन किस बात का? फिर हम क्या करें? हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? तो इस सवाल का जवाब कवि हमारे अगले स्टेंजा में देता है। हमारा अगला स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 3।
अगले स्टेंजा में कवि इन सभी सवालों का जवाब देता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, हमें जीवन में जोखिम लेना है या नहीं लेना। तो बात करते हैं हमारे तीसरे स्टेंजा के बारे में।